यमुनानगर के जगाधरी में कृषि योग्य यूरिया की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। आहुलवाला गांव में किसानों ने 3 ट्रकों को पकड़ा है जो यूरिया के बैगों से लदे थे और एक गोदाम में उतारे जाने वाले थे। किसानों के हंगामे के बाद कृषि विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। इन तीनों ट्रकों में लगभग 2100 बैग यूरिया थे जिन्हें करनाला के अनिल ट्रेडर्स से मंगवाया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि किसानों का आरोप है कि ईवी बिल बाद में बनाए गए और उन्होंने विभाग से निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल कृषि विभाग मामले की जांच भी कर रहा है। खाद का आज यमुनानगर में रैक लगा था यूरिया का, तो सभी जगह यूरिया जा रहा था, सोसाइटी में जा रहा था, दुकान में जा रहा था। ये मिंदर जी यहाँ चढ़ोगे, इनका सामने खेत है, इनको पता लगा भी यहाँ ट्रक उतर रहे, तो उन्होंने देखा कि अभी यहाँ तो कोई गोदाम नहीं है, तो उन्होंने फिर कॉल की, देखा, फिर उन्होंने किसी विभाग से संपर्क करा। किसी विभाग है क्या जी है, इनसे बिल बुल मांग रहे, गेट पास मांग रहे, अथॉरिटी लेटर मांग रहे। मरते पहला जी यहाँ पर GST वाले और सेल टैक्स वाले आकर चले गए थे, उन्होंने भी इनका बिल बुल देखे होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। प्रमाण तो है, उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले से खड़े, ये यही खड़े हैं, आके चेक खाद की कुल कितनी गाड़ियां हैं? ये 3 गाड़ियां थी सर। तो कितने कट्टे होंगे लगभग? एक गाड़ी में ड्राइवर था 720 कट्टे, तो कुल मिला के 2100 कट्टे हैं। 2200 कट्टे करीब है। और गोदाम में कितना माल होगा? बस एक गाड़ी उतर गई जी, एक ये खड़ी, एक बाहर है, 3 गाड़ी इसी समेत थी। तो क्या कहाँ से आई है गाड़ियाँ और कहाँ जा रही है? ये तो नहीं बताएंगे भी। ये करनाल का डिस्ट्रिक्ट का यूरिया यमुनानगर में आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो ये किसका गोदाम है? ये भी पता नहीं कर किसका है। ये खड़े हैं, माल बुलाया जिनको आने लग रहे। तो इस माल की जो है वो क्या इनके बिल बुल है? बिल करनाल का कह रहे जी, वे तो डिपार्टमेंट के उनके पास है, वो बैठे जी एग्रीकल्चर वाले, वे बताएंगे इसके बारे में बिल। तो क्या ये कृषि योग्य यूरिया जो? हाँ जी, 40% नाइट्रोजन एग्रीकल्चर यूज है जी। 7 लगती फैक्ट्री है इसकी, 7 लगती फैक्ट्री है जी। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत है जी। इन जिम्मेदार को पड़ता है जी 200। कौन सा गाँव पड़ता है ये? यार ये आलूवाड़ा जी। तो क्या ये जो यूरिया है ये कृषि किसानों की बजाय या फैक्ट्री में जा रहा है? किसानों को मिलता है जी 267 रुपए का, फैक्ट्री में जाता है जी 1000 रुपए कट्टा। तो आप भी देख लो कि किसानों से बचेगा क्या, इनको फैक्ट्री वाले से अवैध तरीके खा जा फैक्ट्रियों में। आप बता दो महेंद्र जी, ये क्या मामला है और क्या आपको कैसे पता लगा? देखो यूरिया 4 दिन से जगह चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरे को खाद मिल जाए कहीं से। खाद मेरे को कहीं से मिला नहीं, तो मेरी जमीन है साथ ही लगती इसके, तो मैंने 3 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी देखी। मैंने कहा यार फैक्ट्रियाँ साथ में है, मैं कहा तू देख के तो आ, इनको भी चक्कर क्या है। जब मैंने आके मौके पे यहाँ देखा तो ये 3 फैक्ट्री मतलब 3 इसमें से गाड़ियों में से एक तो गाड़ी नीचे उतर चुकी है और 3 गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं। मैंने कहा अभी बिल दिखाओ, ये कहने लगे जी बिल तो हमारे पास देख कर चेक कर चले गए एक्साइज वाले। मैं कभी मेरे को भी दिखा दो, इन्हें मेरे से दिखाने से मना कर दिया। तो मैंने कभी आज तक यहाँ देखी नहीं थी गोदाम क्या क्या नहीं है। तो किसके यहाँ रोड के पास ही मेरी जमीन है साथ में। नहीं तो ये जो जहाँ उतरा है माल, हाँ जी, तो किसके आए ये जगह? ये जगह का नहीं मेरे को पता। मेरा गाँव चाड़ो है जी, और मेरे पड़ोसी अल्लूड़े मेरी जमीन है, जहाँ ये गोदाम है उसके सामने मेरी खेत है। तो अब क्या चाहते? मैं किसान यूनियन में फोन किया जी इनको सारों को, मैं भी किसान यूनियन का प्रधान हूँ ब्लॉक जगाधरी का। तो मैंने आकर चेक करा, इन्होंने कोई आश्वासन दिया। फिर मैंने सारे के सारा महकमा बुलाया जी यहाँ पे, और फिर उनसे ये सारा चेक करा। ये कह रहे जी कितने कट्टे होंगे लगभग? बस 700 750 के तकरीबन एक उसमें गड्डी में है जी। 2200 कट्टे अंदाजा है मेरा। अवैध रूप से बस ये अवैध ही होगा जी। हमारे तो जब कोई प्रूफ ही तो कह रहे हैं, या तो प्रूफ दिखाएं, फिर हम क्यों बुलाते आपको, क्यों बुलाते किसी को। हमने इसलिए सारे जो है ना जितने भी थे सबके पास फ़ोन कर दिया, DC तक भी फ़ोन कर दिया, यहाँ का आप चेक कर लो जी। जब मेरे को खाद नहीं मिल रहा तो यहाँ खाद कैसे आ गया? मैं तो इस चीज़ का जम्बा है जी, तो यहाँ खाद कैसे आ गया? टाइम से मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ तो कभी गोदाम देखे नहीं जी आज तक हमने ज़िंदगी में, पहले बार देख रहे हैं आज। हमें नहीं कभी चेक किया यहाँ। साथ में ये लगती फैक्ट्रियाँ, मेरे को शक हुआ अभी शायद फैक्ट्री मैंने जा रहा हूँ। 3 दिसंबर के आसपास है ना, मानकपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में यूरिया पकड़ा गया था, तो उसकी वीडियो वायरल हुई। तो देखने में तो कृषि यूज यूरिया था, तो 2-3 दिन बाद पता चला उसको ना वो क्लियर कर दिया भी ये एग्रीकल्चर यूज यूरिया नहीं है। मतलब आज आप देखेंगे भी इसको क्या बनावेंगे, यूरिया नहीं। फिर मैं अपनी झंडार डंडार पल्लर तो तैयार है, आज यही नहीं फिर DC ऑफिस में बिछेगा।
16 तारीख को हमारा धान घोटाले के बारे में यहाँ से प्रदर्शन है, उसमें भी आवाज उठाई जाएगी। था आज टीम पहुंची थी, कुछ किसान हंगामा कर रहे थे। आज किसान यूनियन से हमारे को कृषि विभाग को फोन पे आया कि वहाँ पे आलूवाला में 3 गाड़ियाँ यूरिया खाद की हैं और जिनका कोई बिल या बिल्टी नहीं है। मौके पर हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हरीश पांडे जी गए। पांडे जी ने वहाँ से बिल और बिल्टियाँ ली। उसके बाद मैं भी मौके पर पहुँचा। मौके पर पहुँच के पाया कि वो बिल अनिल ट्रेडर्स के द्वारा जो आज यमुनानगर में कृभको का रैक लगा था उससे उसकी बिलिंग हुई है। अनिल ट्रेडर्स हमारा एक होलसेलर है, ऑथराइज्ड होलसेलर है, जिसको कृभको का 400 MT खाद अलॉट किया गया था। उसने उसमें से आगे रिटेलर्स को वो खाद बेचा है, जिसमें से एक रिटेलर्स ये आपका बाजवा ट्रेडिंग कंपनी आलूवाला वाला भी था, जिसको उसने 2120 में खाद की बिलिंग की हुई है। मौके पर खाद के बिल और ई-वे बिल दोनों पाए गए। बाजवा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस देखा गया जो कि वैध पाया गया। तो सर क्या गोदाम की परमिशन मिली है जिस गोदाम में माल जी उतारा बिल्कुल, जाए? वो जो गोदाम है वो लाइसेंस में ऐड है, लाइसेंस उसी के जगह पे बना हुआ है। सर किसानों का कहना था कि जो ई-वे बिल दिखाया जा रहा है वो 5:15 का दिखाया जा रहा है, जबकि 3 बजे गाड़ी पकड़ी गई है बाजवा ट्रेडिंग। नहीं, ऐसा नहीं था। जो शुरू में अभी उनको जो दोबारा 3 ई-वे बिल हैं वो दे दिए गए हैं, जो कि मेरे फोन में भी हैं जी। 2 11:40 और 43 मिनट के हैं, 1 बजे के आसपास का जो उनकी पहली बिलिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये बिल दोबारा वो जीएसटी की टीम को भी इन्होंने कॉल किया होगा, वो आई होगी, वो बिल वो ले गई थी। तो सॉफ्ट कॉपी दोबारा निकलती है तो उसके ऊपर दोबारा वाला टाइम आता है। तो जो बिलिंग होती है, बिलिंग रैक पॉइंट से ट्रक तलता ही तब है जब उसका ई-वे बिल हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो खाद की बिक्री है, एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया, डीएपी जो भी खाद है उनकी बिक्री है वो पोस्ट मशीन के माध्यम से होती है। मोबाइल फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम एक पूरी यूनिट का नाम है, जिसमें होलसेलर जब रैक से खाद देगा तो उसमें एंट्री करेगा कि मैंने इस आईडी पे इस रिटेलर को दिया है। रिटेलर की वो पोस्ट मशीन में वो खाद शो करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, आगे वो फार्मर्स को बेचेगा। वो वही फार्मर उसको ले सकता है जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ हो। इसका मीन है कि फार्मर खेती कर रहा है, उसके पास उतनी जमीन है, उसने उतनी जमीन ऑथेंटिक डाटा दिया हुआ है, वो उसके हिसाब से ही वो खाद ले रहा है। मतलब ये बिल्कुल सही था आपके मायने जो खाद अब तक का जो मामला था बिल्कुल सही था। अगर आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई हमें शिकायत आती है या कोई कमी पाई जाती है तो उसके ऊपर लाइसेंस। सर वहाँ के गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर कभी आज से पहले कोई गोदाम नहीं देखा गया खाद का, इस तरीके की बात। देखिए वो लाइसेंस 2024 से बना हुआ है। अब वो गांव वालों ने उस गोदाम को नहीं देखा है या आज से पहले उस डीलर ने वहां पे काम नहीं किया है, वो एक अलग इश्यू है। वो वैध लाइसेंस है, उसने बिल के ऊपर माल लिया हुआ है। थैंक यू।